जो कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियां आई और शाहिद असलम साहब का जिक्र किया गया कि आकिब जावेद के कहने पर उन्हें अपॉइंट किया गया। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए क्योंकि उनको बैटिंग कोच लगाया गया है और भट्ट साहब ने बताया कि वो प्रोफेशनल तो बॉलर हुआ करते थे लेकिन क्वालिफाइड कोच है। हाँ, क्वालिफाइड कोच है, उन्होंने बहुत काम किया उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस है। बट अ बेटर एंड अप्रोप्रिएट पोजीशन है इसके, अगर वो बंदा खुद सारी जिंदगी बॉलर रहा है तो फिर वो बॉलिंग के साथ काम करे। ये वाला ये पाकिस्तान में ये कंट्रास्ट आपको नजर आता है कि जो चीज़ आपने खुद नहीं की होती डिटेल में, आप उसको आगे से जो है ना वो प्रीच करना शुरू करते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट अबाउट हिम, ही इज क्वालिफाइड, लेकिन आप जो उनकी स्पेशलिटी है आप उनको उधर यूज वहां पर पॉइंट करें। अगर उनको यूटिलाइज करना है तो एग्जैक्ट उस जगह पर करें जहां पर उन्होंने एक अरसा काम किया है और एजुकेशन, हाँ, बिल्कुल एजुकेशन में भी काम करता है, बड़ा अच्छा काम। अच्छा भट्ट साहब, आपने ना एक दो बार ये इजहार भी किया और कहा कि हर डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर होता है ना वो इंटरनेशनल प्लेयर वहां जाकर परफॉर्म नहीं कर पाता। मैं साहिबजादा फरहान ने एक लंबी फहरिस्त है जहां पर उन्होंने बहुत सारे रन किए, हमने देखा है। लेकिन हमने इस सीरीज में देखा और एक दो सीरीज कबल भी हमने देखा कि वो सेम शॉट मारते हुए सेम बॉलर के हाथों आउट हो रहे हैं। साथ साथ हसीबुल्ला की भी अगर फुट पोजीशन की बात कीजिए तो उतनी स्ट्रांग नहीं है। बैटिंग कोच यहां पर लगा दिया गया, लेकिन डोमेस्टिक में जो बैटिंग कोचेज हैं क्या वो स्टार्ट से इस चीज पे काम करते हैं कि इंटरनेशनली जाके भी ये बैटर जो है ये अपना स्टांस उसी तरह रख सके, ये इसकी जो टेक्निक है वहां जाके भी हेल्पफुल हो? मुझे नहीं क्योंकि देखिए आपकी किसी भी डोमेस्टिक टीम का कोई ऐसा कैंप तो लगता नहीं है कि ऑफ सीजन में टेक्निकल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो। बिल्कुल, टेक्निक में बहुत सारे झोल आपको बहुत सारे अपने प्लेयर्स में नजर आते हैं। आपने साहिबजादा फरहान की बात की, देखे वो क्लियरली इज टू लेट ऑन द शॉर्ट बॉल। वो पाकिस्तान में शॉट लग जाती है क्योंकि बॉल स्लो आता है, बॉलर भी उस तरह के नहीं होते। तो अगर आप उस पे जाहिर है आप फंस रहे हैं, पेस एंड बाउंस पिच में भी है, बॉलर भी तेज है और लंबा है तो उसको स्टीप बाउंस मिल रहा है। तो ऐसे में प्लेयर ने जहानत का मुजाहरा करना है, आपने ये शॉट अवॉइड करनी है, आप इसको रोके सिंगल कर लें, इसको थर्ड मैन पे खेल दें, बॉडी के अंदर है, आराम से खेल के आप पार्टनर से बात करें, क्विक सिंगल की तरफ चले जाएं। स्ट्रेटेजिकली आप अपनी इस चीज़ को ओवरकम करते हैं क्योंकि वहाँ पे पुल नहीं लगना। मैं एज ओपनर खेल रहा हूँ, मेरे एक तरफ ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है, एक तरफ मैग्रा बॉलिंग कर रहा है, मुझे पता है ब्रेटली को पुल मारना मुश्किल है क्योंकि वो 150 पे बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ 135 वाला है वो पीछे करेगा तो मैंने फ़ायदा उठाना है, तो मैं एक को छोड़ूंगा एक को मारूंगा, ये मेरी पिक एंड चूज है एज ए प्लेयर। तो अगर प्लेयर्स अरसा दराज खेल खेल के उनको यही मतलब अवेयरनेस नहीं आ रही है कि हमने क्या पिक एंड चूज करना है, एक ही बॉलर से एक ही जगह पे आप 3-4 मैचों में आउट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि आपको क्या करना चाहिए। आप दुनिया में मिसाल है कि मेरा ख्याल है वाहिद ऑस्ट्रेलियन था स्टीव वॉ जो पुल नहीं मारता था, उसकी वो शॉर्ट कमिंग थी, वो नहीं मार सकता था, उसने जिस्म पे गेंदें खा ली। अच्छा। कई दफा उसने टेस्ट मैचेस में कई स्पेल जिस्म पे खाता रहा, उसने नहीं मारी पुल, उसने नहीं अपनी विकेट थ्रो किया। एंड में होता क्या था, वो मैचेस जितवा के चला जाता। उसने बहुत सारे मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवाए हैं अपनी बैटिंग के सर पे। तो ये रेजिलियंस की गेम है, ये गेम है कि ओवर पावर करने की, पेशेंस आप लूज करते हैं या दूसरा करता है। ठीक है, आप पहले हिम्मत हारते हैं या दूसरा करता है, आप आउटस्मार्ट करते हैं या दूसरा करता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें गेम अवेयरनेस की और टेक्निकल दोनों बड़ी लैकिंग है। हसीबुल्ला देयर इज नो फुटवर्क। हमारे बैट्समैन जब हिट मारने की कोशिश कर रहे हैं ना तो हमें लगता है स्लॉग हो रही है, जब वही काम ऑस्ट्रेलियंस कर रहे हैं या दूसरी टीम में कर रहे हैं तो आपको लगता है बैटिंग हो रही है। तो ये डिफरेंस है। अब ये होमवर्क है, आपके ढेर सारे कोच हैं, ढेर सारी टीम्स हैं, तो आई थिंक जिन रैंक से ये बच्चे ऊपर आ रहे हैं यही उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्लेयर एक्सपोज हो रहा है जाकर, तो वहाँ तो टेक्निक नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, बहुत सी तनकीद होती है। फैंस तो चलो ठीक है कि मैच हारने पे तनकीद करते हैं, लेकिन कुछ एक्स क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स भी जो है ना बाबर और रिजवान पे बड़ी तनकीद करते हैं कि इनकी ओपनिंग जोड़ी जो है ना वो कामयाब नहीं होती। हालांकि बहुत से ट्रैक रिकॉर्ड हैं, लेकिन मसला ये है कि जिनको आजमाया गया इनको हटा के, साइम को हमने देख लिया, अब हसीबुल्ला को भी चलें देख लिया, अब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे एक दो और नाम है साहिबजादा फरहान, इनमें वो स्पार्क नजर नहीं आया, तो आ जाकर हमें फिर वापस उसी कॉम्बिनेशन पे जाना पड़ता है। तो फिर या तो बैकअप तैयार करें, इसका क्या वे आउट है? जिसके पास एक जोड़ा होता है वो क्या करता है? वही पहनता है, वही पहनता। ठीक है जी। अब आपके पास नहीं है सहूलत, ठीक है, ये जितने भी लोग जिनको आपने तो बहुत ही मोहब्बत दिखाई है, एक्सपर्ट कह दिया उनको, जी। वो एक्सपर्ट्स चले, मैं भी कहता हूँ सर जनाबे अली, ठीक है, सोल्यूशन बताएं। ये तो बड़ा इजी है, ये कप ठीक नहीं पड़ा, ये बिस्किटों की सही नहीं सजाई हुई, बोतल ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? डू यू हैव द रिसोर्सेज? आपके पास इनसे बेहतर प्लेयर है तो आप ले आए।
भाई वो खेल रहे हैं अपनी लिमिटेशंस के बावजूद खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास मटेरियल नहीं है। आप इस बहस में पड़े हुए हैं कि ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है, भाई आपके पास एक चीज ही नहीं है। हाँ। तो आप क्या करेंगे? मुझे बता देना, फिजिकल फिटनेस कितने लोग इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी का पीस ऑफ केक ही नहीं है ना, कंसर्न नहीं, ठीक है, कंसर्न नहीं है, उसके बारे में इल्म ही नहीं अच्छा, है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। तो क्रिकेट तो ये है कि हर बंदा क्योंकि शौकीन है तो हर बंदा उस पर बात कर लेता है। गर्जो बरसो किसी प्लेयर के हक में हो जाओ, किसी के खिलाफ हो जाओ तो ऑडियंस मिल जाती है आपको, एजेंडा टो करने लग जाओ तो ऑडियंस भी मिलती है, बैकिंग भी मिल जाती है। तो चीज़ बात तो समझ की है, ठीक है। अब आपकी टेक्निक्स नहीं है, आप देखते क्या है, यही नंबर्स कि जी क्या स्टैट क्या बता रहे हो, जिसने बड़ा स्कोर कर दिया। अब एक जिस बंदे ने स्कोर किया है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको जाने से पहले कौन इवेल्युएट करता? उसकी जो आउटकम का एक कह लें कि आप पहले से एक अंदाजा लगाते हैं ना कि यार ये उधर जाएगा, फंस तो नहीं जाएगा, ये इसकी ये चीज़ें हैं, आप इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उधर जाके चलने की। ऑल्दो कि हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इतना वेग तो नहीं होता। कुछ लोगों के बारे में मैं नाम नहीं लूँगा, नाराज़ होंगे, यही हमारे प्लेयर्स में से कुछ तो ऐसे हैं कि जब प्लेयर बैठ कर उनको देख रहे होते हैं ना, तो वो कह रहे होते हैं ये नहीं उधर काम नहीं आएगा, ये बंदा काम नहीं दे सकता, पता होता है, लेकिन क्या है वो नंबर्स के आगे बेबस हो जाते हैं। ठीक है, और नंबर्स क्या है कि नंबर्स देख के रोज रात को कोई डिजिटल मीडिया पे शोर डाल रहा है, कोई ट्विटर पे शोर डाल रहा है, कोई टीवी पे शोर डाल रहा है, समझ नहीं है, बस नंबर्स देख के शोर डाले जा रहे हैं। इनको तो रोजाना जो है ना, जैसे खाने की डिशें तब्दील होती हैं उस तरह प्लेयर चाहिए कि यार ये नहीं चला इसको खिला दो, ये नहीं चला। आप मुझे बताएं मैथ्यू शॉट और फ्रेजर मैकगर ने क्या ओपनिंग की है, 6 के 6 मैच उनके ऊपर कोई बात सुनी है आपने? नहीं। उनके कमेंटेटर्स, उनके प्रेस ने कोई बात की है? उनके पास भी मटेरियल नहीं, जो है वो कह रहे हैं यही है, अभी बैक कर रहे हैं उनको, ठीक है, वो उनको बैक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो एस्टेब्लिश प्लेयर है हमारी कोशिश ये भी उड़ जाए, ये भी ना रहे, ये भी अनस्टेबल हो जाए। लेकर किसको आए? मेरे ताए का बेटा है, मेरी गली में रहता है, हमारे मोहल्ले में प्रैक्टिस करता है, हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इससे आगे निकल ही नहीं रहे और इसलिए दुनिया हमसे बहुत आगे निकल रही है। ठीक है जी, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और उम्मीद और दुआ यही है कि जनाब इस पर थोड़ी सी मेहनत करें, इस पर ज़रा फोकस करें, पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी का सोचें। अब थोड़ी सी बात करी जाए नज़ीर जूनियर साबिक टेस्ट क्रिकेटर भाट साहब, वो काफ़ी ज़्यादा अलील हैं, आके भी देख के आए हैं उनकी जो अलालत है इस वक्त, और काफ़ी सिचुएशन जो है अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। दुआ तो ये उनके बेटे ने अपील की है पीसीबी से कि जनाब थोड़ी सी इमदाद कर दी जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो जो एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं मुल्क को, उनका इतना तो राइट बनता है। देखिए बिल्कुल उनका हक बनता है, और उनके बेटे ने एक्नॉलेज भी किया है कि पीसीबी ने पहले भी हमारी काफ़ी मदद की है और हमें हेल्प किया उनके इलाज में। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी तो एक कह लें कि मदर का हैसियत रखता है क्रिकेटर्स के लिए, और एक आपका जो है मदर बोर्ड है। तो आई थिंक वो हमेशा दे स्टैंड विद द प्लेयर्स, जो भी कोई प्रॉब्लम में हो। तो आई गेस कि वो ज़रूर करेंगे जो इन्होंने अपील की है, और भी अगर कोई करना चाहे तो ज़रूर उनसे वो रब्ता कर सकता है। आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए उनका एक रिकॉर्ड भी है जो तेज़ तरीन ओवर का है, और उसके साथ साथ बड़ी सर्विसेज एज इंटरनेशनल अंपायर, एज ए डोमेस्टिक अंपायर। तो आई थिंक उनका राइट है कि उन्हें इस मुश्किल वक्त के अंदर जो है ना उनके साथ दिया जाए उनका साथ। हाँ। अच्छा आकिब, आप हो के आए, क्या सिचुएशन थी वहाँ पर और इस वक्त उनकी क्या हालत है, ज़रा शेयर कर दें। देखिए हमजा 1969 से लेके 1983 के दरमियान जो है नज़ीर जूनियर साहब जो है पाकिस्तान की, उन्होंने नुमाइंदगी की, अंपायरिंग जिस तरह की, लेकिन अब वो बहुत उनकी हालत जो है वो बताई नहीं जा सकती, काफ़ी जो है वो मुश्किल हालात में हैं। उनके बेटे काफ़ी जो हैं वो गमगीन हैं। अगर कप्तानी के हवाले से बात करें तो इन माजिद खान की कप्तानी में खेल चुके हैं, जवेद मियादाद की कप्तानी में खेल चुके हैं, इंतखाब आलम की कप्तानी में खेल चुके हैं, ज़हीर अब्बास की कप्तानी में खेल चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है लाहौर के इलाके गुलशन आवी में उनका घर है। हॉस्पिटल्स वालों ने उनको जो है वो जवाब दिया हुआ है, जब आपके घर में जब रहते हैं तो उनकी तबीयत इस तरह की नहीं है कि उनको घर में रखा जाए। तो पीसीबी से अपील है, जिस तरह पीसीबी ने पहले भी इन क्रिकेटर्स की वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो, और साबिक क्रिकेटर्स जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिस तरह उनके लिए काम करते हैं, अब मज़ीद जो है ज़रा उनके लिए उनको जो है वो उनकी हेल्प कर दी जाए, उनके वेलफेयर कर दी जाए। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान का इमेज इससे बेहतर होगा। जिस तरह उनके डॉक्टर ने भी जो है उनका वीडियो बयान आया, उन्होंने कहा कि इनके इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, और उनका बेटा जो है नुमान साहब, उनका यही कहना है कि वो अभी फ़िलहाल जो है पिछले 3 सालों से अपनी जेब से ही पैसे लगा रहे हैं।
तो ऑब्वियसली हर बंदे की एक जो है वो लिमिट होती है। अब उनकी लिमिट जो है वो जवाब देगी होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले भी उनको जो है वो मदद की है। 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब से नज़ीर जूनियर साहब जो हैं वो वैसे नहीं रहे जिस तरह 5 साल पहले थे। उस एक्सीडेंट से अभी तक नहीं निकल पाए। तो हमारी बेस्ट विशेस, हमारी दुआ जो है नज़ीर जूनियर साहब के साथ हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट इस प्लेटफॉर्म से भी, जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि दीगर प्लेयर्स भी जो हैं ना सिर्फ पीसीबी बल्कि इंडिविजुअली भी जो भी मदद करना चाहता है वो ज़रूर करें। एड्रेस वगैरह यकीनी तौर पर सबको मिल जाएगा, तो अगर जाकर उनसे मुलाकात भी कर लें और उनकी हेल्प भी हो जाए तो दैट वुड बी ग्रेटफुल। और इसी तरह एक दूसरे का सहारा बनेंगे, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी बता कर नहीं आता। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।